स्वस्थता का राज मजबूत दिल के साथ। जानिए स्वस्थ हृदय रखने के लिए उपयोगी तरीके और बचाव, भारत के सुप्रसिद्ध और गोरखपुर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों से। देखिए डॉक्टर दीपक वर्मा को दोपहर 1:20 पर और डॉक्टर धनंजय मिश्रा को दोपहर 1:30 इस रविवार 29 मार्च को जी भारत पर। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट और रिपीट टेलीकास्ट शनिवार 4 अप्रैल रात 8 बजे से फेसबुक लाइव पर। A public awareness initiative. नमस्कार, मैं शिल्पी सेठ दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आपका स्वागत करती हूँ। दिल की बीमारियों से जीवन में होने वाले खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने व सचेत करने की एक पहल है। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारतीय 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ तक कि हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के माध्यम से व इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर के 2018 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इससे जुड़े। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के मंच पर देश के जाने माने सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ मिलकर के हृदय रोग के बारे में गहन चर्चा व बातचीत की जाती है। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच देश व उत्तर प्रदेश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक वर्मा जी हमारे गोरखपुर स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर दीपक वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर दीपक वर्मा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोरखपुर और पूर्वी यूपी में जिस तरीके से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसके पीछे रीज़न लाइफस्टाइल है या रीज़न उनका डाइट है, या फिर सबसे ज़्यादा जो मामले दिखे जाते हैं वो तंबाकू के सेवन का? तो क्या तंबाकू के सेवन की वजह से भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। गोरखपुर हो या पूरे विश्व में जो हृदय होने की संभावनाएं हैं, उसका मुख्य कारण एक समान ही है। और जैसे कि लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो समय के हिसाब से हुए हैं, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग एंड स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। उसके अलावा जो कुछ बीमारियां पहले से हैं, जैसे कि जो रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, ये भी एक बहुत बड़े कारण हार्ट डिजीज होने के माने जाते हैं, जो कि कारण है। और रही बात स्पेशली पूर्वांचल या गोरखपुर की तरफ की, तो इधर के लोगों में ज़्यादातर खान पान में जो तैलीय पदार्थ का ज़्यादा सेवन करना, साल्टी सामान का ज़्यादा सेवन करना, उसके अलावा तंबाकू और गुटखे का अधिक यूज करना, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि तंबाकू और गुटखा जब भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो हम आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो उसमें लगभग 700 से ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और उनका काम ऐसा होता है, जैसे हम जब भी सेवन करते हैं तंबाकू या गुटखे का, तो तत्काल में हमारा हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और उसमें बीपी भी बढ़ता है। उसके अलावा इसमें जो भी केमिकल्स होते हैं, जो हमारी धमनियाँ हैं जिसके द्वारा खून का प्रवाह पूरे शरीर में होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन और उसके जो लेयर को ख़राब करने का कारण ये बनते हैं। और उसकी वजह से कई बार जो खून का थक्का होता है वहाँ बनता है और मरीज़ को हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर दीपक वर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिसीज़ क्या है? क्या यह हृदय रोगियों के लिए चिंता का विषय है? और साथ ही डायबिटीज़ मरीजों के लिए हृदय रोग क्या संभावनाएं जो है उनके लिए बढ़ जाती हैं? और शुगर कंट्रोल ना होने पर भी क्या डायबिटीज़ के मरीजों में हार्ट अटैक दिखे जाते हैं? कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक में 3 वर्ड्स हैं। कार्डियो मतलब हार्ट, किडनी मतलब गुर्दा और मेटाबॉलिक मतलब जैसे डायबिटीज़ या हमारा शरीर का जो भी वज़न है। तो ये तीनों फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे प्राइमरी फैक्टर इसमें ये माना जाता है कि जो मेटाबॉलिक कॉज है, जैसे कि हमारा वज़न का ज़्यादा होना, वो एक तरीके का ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे शरीर के अंदर से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ज़्यादा बढ़ाती है, जिससे कि जो हमारी नसें हैं शरीर में, उसके अंदर सूजन आती है और धीमे-धीमे वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ब्लड का क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। उसकी वजह से डायबिटीज़ साथ में और ब्लड प्रेशर या जो भी किडनी का पार्ट है, सारे अंग हमारे शरीर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो अपना काम एक दूसरे के साथ मिलके ही करते हैं। जब भी कोई परेशानी वाली बात हमारे शरीर में बनेगी, तो शुगर हमेशा धीमे-धीमे नसों को ख़राब करने का काम करता है। उसके अलावा किडनी को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से किडनी एक तरह से जो भी फ़िल्टर मटेरियल हमारे बॉडी में है उसको बाहर निकालता है और हार्ट पंप करके वहाँ तक पहुँचाता है। तो दोनों का जो वर्क है वो इंटरप्ले वो डिस्टर्ब हो जाता है और किडनी की बीमारी की वजह से हार्ट की बीमारी डेवलप होती है और हार्ट की बीमारी की वजह से किडनी की बीमारी डेवलप होती है। तो हमें
ओवरवेट नहीं होना है और अपने वजन को नियंत्रण में रखना है। डेफिनेटली डायबिटीज़ एक सबसे बड़ा कार्डियक इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ में जब भी शुगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो वो एक तरह से वो शरीर में गंदगी की तरह रहता है, और जो भी हमारे शरीर की जितनी भी नसें हैं वहाँ पे धीमे 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 उसको ख़राब करता है। वो ख़राब करने के कई सारे मैकेनिज़्म हैं, बट ख़राब होने की वजह से क्लॉटिंग के चांसेस बन जाते हैं, और जो भी हमारी नसें हैं जिनका काम होता है कि ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखना, उनको मेंटेन रखने में उसमें समस्याएं आती हैं, और धीमे धीमे शरीर का जो उम्र 90 साल में जिसकी प्रॉब्लम होनी है नसों के सिकुड़ाव की, वो 40-45 साल में ही होने लगती है। डॉक्टर दीपक वर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में क्या नई प्रगति आई है जिससे कि हृदय रोग के मरीजों को लाभ मिल सके, और साथ ही आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे हम जान सके कि ये हार्ट डिसीज जो है होने की संभावनाएं हो सकती हैं। रिसेंट 5 टू 10 ईयर में बहुत सारे एडवांसेज हुए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक छोटी सी ब्लड की एक ड्रॉप वाली जांच से भी कहीं पे भी पेरीफेरी में जो गांव देहात में भी जो लोग रहते हैं वो जान सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का जड़ जो है हार्ट अटैक है कि नहीं। तो कई सारे एक तरह से बायोमार्कर बोलते हैं उसको, जो कंपोनेंट ब्लड में बढ़ा मिलता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जैसे ट्रोपोनिन आई बोलते हैं या एंटी प्रो बीएनपी बोलते हैं, ये कार्डियक मार्कर माने जाते हैं जो हमारे हार्ट अटैक के लक्षण को के साथ साथ डायग्नोसिस में ऐड हो जाते हैं। उसके अलावा बीएनपी जो होता है वो हार्ट फेलियर के पेशेंट में बढ़ा मिलता है, तो इसके आधार पर डायग्नोसिस हम बहुत आसानी से बना पाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो रिसेंट ड्रग जो लॉन्च हुई हैं, वो कई सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप हुई, और एक ही दवा डायबिटीज़ में भी काम कर रही है, वो हार्ट फेलियर में भी काम कर रही है और हार्ट अटैक को भी रोकती है। तो बहुत सारी नई नई दवाएं भी आई हैं, नई नई सारे इन्वेस्टिगेशंस भी आए हैं, जिससे सारे जो भी हार्ट के डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनको उससे लाभ मिल रहा है, और जल्दी उनकी डायग्नोसिस बन रही है और अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारियों के लिए। आई एम प्रिटी श्योर कि हमारे सभी दर्शकों को आपके द्वारा दी जानकारियाँ काफ़ी लाभान्वित करेंगी। प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले डॉक्टर दीपक वर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे। हमारी तरफ से मैसेज ये है कि अपने स्वास्थ्य को अपना ध्यान में रखें, और सबसे पहले अपने हेल्थ की शुरुआत अपने घर से करें। घर में एक भी व्यक्ति अगर इनिशिएट करता है अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो जाहिर सी बात है घर के सभी सदस्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और धीमे धीमे वो पूरा घर हेल्दी ही होता है, बस उसमें समय लगता है। तो सबसे पहले इनिशिएट किसी भी जो भी कर सकता है एक बंदे को जरूर करना चाहिए, जिससे कि पूरा घर हेल्दी हो। दूसरी बात यह है कि समय के हिसाब से अपना एज के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को बनाए रखें। सेकेंड, ब्लड प्रेशर के बारे में ज़रूर जानकारी लें। इवन 20-30 ईयर एज से ही ब्लड प्रेशर की जांच जरूर होनी चाहिए कि बीपी हमारा कितना रहता है। तीसरा, हार्ट रेट लगभग 60 से 100 सबका होता है, तो बीच बीच में उसकी जानकारी भी जरूर रखनी चाहिए। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो अपने ब्लड शुगर को मेंटेन रखें। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल 40 ईयर से एबव की एज में एवरी ईयर ज़रूर करा के देखना चाहिए। हमें अपने हृदय का ख्याल रखना चाहिए, शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए और अपने आप से करनी चाहिए। आपको देख के कई लोग मोटिवेट होते हैं, सबसे पहले उनको ज़रूर बताएं कि चलना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अच्छी डाइट लेना और समय पे सोना और किसी भी तनाव से दूरी बना के रखना, ये 4 कंपोनेंट आपके हार्ट को हमेशा हेल्दी बनाएंगे। उसके अलावा अगर घर में कोई आपके बुजुर्ग है जिसको पहले से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसकी समय समय पे जांच कराएं, उनका ध्यान रखें और ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को शुरू से ही डाइट पैटर्न, स्लीप पैटर्न के बारे में बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि किसी भी बीमारी की शुरुआत हमारी बचपन से ही होती है। जब हम बच्चों के खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे अगर ओवरवेट होते हैं, तो उनमें आने वाले टाइम में डायबिटीज़ के, ओबेसिटी के और कई सारी बीमारियों के होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अपने हार्ट को हेल्थ रखने का मतलब क्या है कि अपने घर के सभी व्यक्तियों पे आपका ध्यान जरूर होना चाहिए, और शुरुआत आपको खुद करनी है। अपने मील में हमेशा नमक की संतुलित मात्रा लें, सामान्य तौर पे 5 ग्राम से कम ही होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी तला भुना पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड किया कीजिए। आप हमेशा अपनी नींद को पूरी लें। नींद को कंटिन्यूअस स्लीप ही सही रहता है, कभी भी ग्रेडेड स्लीप सही नहीं रहती कि पार्ट में हम सो रहे हैं कि 2 घंटा सो लिया, फिर 4 घंटा सो लिया, फिर 6 घंटा सो लिया, ऐसा नहीं। हमें 6 to 8 आवर का कंटिन्यूअस स्लीप हमारे हार्ट की हेल्थ को ठीक रखता है। दूसरा, हमें फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि फास्ट वॉकिंग, एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 30 मिनट एंड 5 डे इन अ वीक।
So 150 minute for 1 week, it is best for your health. डॉक्टर दीपक वर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। Thank you. मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों ने सभी बातों को ध्यान से सुना होगा और उसका पालन करेंगे। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के अभियान से जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए पैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थता का राज मजबूत दिल के साथ। जानिए स्वस्थ हृदय रखने के लिए उपयोगी तरीके और बचाव भारत के सुप्रसिद्ध और गोरखपुर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों से। देखिए डॉक्टर दीपक वर्मा को दोपहर 1:20 पर और डॉक्टर धनंजय मिश्रा को दोपहर 1:30 बजे इस रविवार 29 मार्च को जी भारत पर। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट और रिपीट टेलीकास्ट शनिवार 4 अप्रैल रात 8 बजे से फेसबुक लाइव पर। A public awareness initiative. नमस्कार, मैं शिल्पी सेठ दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आपका स्वागत करती हूँ। दिल की बीमारियों से जीवन में होने वाले खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने व सचेत करने की एक पहल है। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारतीय 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ तक कि हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के माध्यम से व इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर के 2018 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इससे जुड़े। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के मंच पर देश के जाने माने सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ मिलकर के हृदय रोग के बारे में गहन चर्चा व बातचीत की जाती है। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच गोरखपुर स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर धनंजय मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर धनंजय मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर्दियों के मौसम में हृदय रोग की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। क्या पुरुषों में और महिलाओं में जो हार्ट अटैक के लक्षण है वो अलग होते हैं, और अगर अलग होते हैं महिलाओं में तो महिलाओं को किस सूक्ष्म लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और हार्ट अटैक से बचाव कैसे करना चाहिए? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय मिश्रा। आई एम डीएम कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम IMSBHO वाराणसी। करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन अविराज हार्ट सेंटर गोरखपुर विद्याता। ठंड में अमूमन जो है हार्ट की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसकी मुख्यतः 3 वजह होती है। पहली वजह तो ये होती है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन यानी कि उसमें वो सिकुड़ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि सिम्पथेटिक ड्राइव पेशेंट का बढ़ा हुआ रहता है हर आदमी का। तीसरा चीज़ है स्वेटिंग कम होती है, जिसकी वजह से हार्ट पे का प्री लोड एंड आफ्टर लोड दोनों ही बढ़ा हुआ रहता है। तो कहने का मतलब हार्ट इज़ इन ए स्ट्रेसफुल कंडीशन इन द विंटर सीजन कंपेयर टू द दी अदर काउंटर पार्ट ऑफ द सीजन। सो ये मुख्यतः 3 एक कारण होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना जो है ठंड में ज़्यादा होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो है टिपिकल क्लासिकल हार्ट के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि असहनीय सीने में दर्द होना, जो कि मिनिमल एक्सर्शन पे चलने से बढ़ जाना। और तीसरी होती है कि सॉर्बिटेट की अगर आपने गोली दी तो तुरंत पेशेंट को आराम भी हो जाना। तो ये 3 क्लासिकल सिम्टम बोले जाते हैं, इसको टिपिकल एंजाइना बोला जाता है। बट ये चीज़ें जो है ना फीमेल्स काउंटर पार्ट में नहीं मिलती हैं। फीमेल्स में जो है सीने में दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत पसीना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट पेशेंट उनमें जो है एटिपिकल सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं। लाइक एटिपिकल सिम्टम मीन्स उल्टी आना, सीने में भारीपन होना, बट वो लोकलाइज नहीं कर पाते, पेट में हो रहा है कि बिग स्ट्रे में हो रहा है, हाँ, चक्कर आना, उल्टी आना, और जो है धड़कन बढ़ जानी, घबराहट होनी, बेचैनी होना और कोल्ड स्वेट्स आना। ये फीमेल्स काउंटर पार्ट में बहुत कॉमन मिलता है। और मैं तो ये बोलूँगा ना कि अगर आपके मैंडिबल यानी कि जबड़े से लेके नाभि तक अम्बलाइकस के बीच में जो हार्ट का रीजन होता है वहाँ पे कुछ भी अगर और फीमेल्स में हो रहा है तो आप डेफिनेटली कि ECG करवाएं और अपने नियरेस्ट किसी हेल्थ सेंटर पे जाके मिलें, क्योंकि हर छाती के अंदर हार्ट नहीं होता, क्योंकि सीने में सिर्फ हार्ट नहीं होता। बट अगर हम हार्ट को मिस नहीं करते तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि
जो हार्ट है वो मेजर और बहुत बेसिक, बहुत ही लाइक बहुत प्रीसियस ऑर्गन हमारे बॉडी का होता है, जिसको लूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। कभी भी ये अमूमन हम लोग देखते हैं कि लोग जो है गैस पे, सीने में दर्द हुआ, लोग बोलते हैं गैस की प्रॉब्लम है। और मज़े की बात ये है कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आपको किसी ने गैस की दवा दे भी दी तो 10% केसेस में पेशेंट को रिलीफ भी मिल जाता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर कल रात में गैस बनी और अभी जो हमने रात में गैस की दवा ली, मुझे आराम हो गया। एंड वी सी इन द ईसीजी द फ्रैंक एक्सटेंसिव एंड ट्रेबल एमआई। तो कभी भी छोटे मोटे सिम्टम्स को भी महिलाएं जो है नज़रअंदाज न करें। कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रॉम मैंडिबल यानी कि जबड़े से लेकर नाभि तक, तुरंत एक ईसीजी कराएं, एक नियरेस्ट हेल्थ केयर डॉक्टर से आप मिलें और उसको कोई भी नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर धनंजय मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि घर पे ली गई बीपी की रीडिंग अस्पताल की ली गई बीपी की रीडिंग से विश्वसनीय है, और अगर बीपी की रीडिंग सामान्य आए तो क्या दवा बंद कर देना सही है? मैडम, हमारे मेडिकल साइंस में एक टर्म है वाइट कोट हाइपरटेंशन। जब पेशेंट जैसे ही डॉक्टर के चैम्बर में आता है, चाहे किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाता है, जहाँ ज़्यादा उसके स्ट्रेस है, पैनिक, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, तो उसकी ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाती है। तो हम उसमें ऐसे में पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आप ना घर पे ब्लड प्रेशर की रीडिंग लो। अगर घर पे ब्लड प्रेशर का रीडिंग नॉर्मल आती है, इसका मतलब कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन को प्रॉपर्ली डील नहीं कर पा रहे हो और आपकी जो होम रीडिंग है वो एक्यूरेट है। आपको बीपी की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की दवा लेने की ज़रूरत है। आप पैनिक अटैक से बचिए, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचिए। अगर फिर भी यार हाई रहता है तो हम बीपी की दवा उसमें देते हैं। घर पे लिया हुआ बीपी अमूमन जो है हॉस्पिटल की बीपी से कंपेरेटिवली ज़्यादा रिलायबल होता है, बिकॉज वहाँ पे कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होती घर पे। बट ऐसा नहीं है, घर पे भी बीपी बढ़ सकती है और घर पे बढ़ती है, कभी कभी डॉक्टर के चैम्बर में नॉर्मल रहती है, तो उसकी अलग एंटिटी है वो। लेकिन हाँ, अगर आपने जैसे पूछा कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो क्या वो दवा ले रहा है वो बंद कर दे, नहीं। उसकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल इसलिए है क्योंकि बीपी की दवा ले रहे हैं वो। अगर जैसे ही बीपी की दवा लेना बंद करेंगे तो वैसे ही उनका ब्लड प्रेशर फिर से वापस से नॉर्मल से एलिवेट कर जाएगा। तो इसमें बीपी की दवा लेना बंद करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीपी की दवा आप लेते रहें, क्योंकि बीपी की दवा आप ले रहे हैं तो ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जैसे आप बीपी की दवा छोड़ेंगे, अगेन द बीपी विल शूट अप। डॉक्टर धनंजय मिश्रा, आपसे हम जानना चाहें, गोरखपुर वासियों में भरवा पराठे, तेल वाले सब्जियां और मिठाइयों का सेवन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो क्या हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए किस तरह का डाइट यूज़ करना चाहिए कि एक हेल्दी हार्ट लाइफ स्टाइल जी सके? मैडम, नॉट इन ओनली इन गोरखपुर, इफ़ यू सी इन द इंटायर इन अक्रॉस द इंडिया, अगर आप जो है ना तली भुनी चीज़ें, अंडा, मीट, मछली, घी चिकनाई, मक्खन मलाई वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो डेफिनेटली हार्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। इससे कहने का मतलब ये है कि आप जो है इस जिसमें भी ट्रांस सेचुरेटेड द फैटी एसिड ज़्यादा होती हैं, उससे हार्ट के रिस्क बढ़ते ही बढ़ते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इन सब चीज़ों का सेवन तो बहुत ही कम कर देना चाहिए। पहली चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है डैश डाइट प्लान। डैश डाइट प्लान मीन्स डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। दिस इज़ नोन एज डैश डाइट प्लान। इसमें ये कॉन्सेप्ट है इसका कि आप जो है अपने डाइट का 70% आप वो चीज़ लीजिए जिसमें फाइबर हो, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो, पोटेशियम रिच हो, लो साल्ट हो। लाइक क्या हो गया, स्प्राउट्स हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सीजनल और रीजनल फ्रूट्स हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीजनल और रीजनल फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक ये नहीं कि आप अमेरिकन एप्पल खाओ, जो आपके सीज़न में होता है और जो आपके रीजन में होता है, दैट फ्रूट शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। एंड जो है ड्राई फ्रूट्स को जो आप भिगो के लीजिए, ठीक है। और 70% और कभी भी भरपेट खाना आप ना खाएं। तली भुनी चीज़ें, अंडा, मीट, मछली बिल्कुल बंद कर दें। कभी वंस इन अ वाइल चलेगा, बट डेली नहीं चलेगा, ठीक है। और जो है ना लाइक पोलीग्रेन्स वाली जो रोटियां होती हैं वो लें आप उसको, ठीक है। और ब्राउन राइस लें आप, हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप 1 mg, अगर आप 1 kg वेट डाउन करते हो ना अपने बॉडी का, तो यू आर डिक्रीजिंग 1 mm सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ योर बॉडी। तो सपोज अगर आपका बीपी 160 है और आपका वजन 90 kg है, और आप वजन को 30 kg डाउन करते हो, तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 अपने आप आ जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। तो व्हाट आई मीन टू से कि वेट रिडक्शन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे और 150 मिनट्स पर वीक, यू नो, एंड 2 लीटर्स ऑफ द वाटर, 5 ग्राम से कम नमक, ये सारी चीज़ें मिला के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं अभी जो नई स्टडी एक आई है उसमें ये है कि अगर आप 7 से 8 घंटे से कम की स्लीप लेते हो तो आप उनसे 200% ज़्यादा रिस्क पे रहते हो हार्ट अटैक के, जो कि ये 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन टाइम शुड बी कट डाउन टू बेसिकली 30 मिनट्स, क्योंकि इंडियन एवरेज जो स्क्रीन टाइम है वो 4 से 5 घंटे का है। तो स्क्रीन टाइम इज़ ए बिग रिस्क फैक्टर फॉर द इमर्जिंग हार्ट डिजीजेस, स्ट्रेसफुल कंडीशन, एडिक्शंस, शराब, द टोबैको, द स्ट्रेसफुल लाइफ, the late waking, so all this cumulating into the very significant risk factor.
डॉक्टर धनंजय मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप जाते-जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला संदेश ये है कि आप पहले अपना वेट कम करिए, अपनी बीएमआई अपने हाइट के हिसाब से। दूसरी चीज़ कि 8 घंटे की स्लीप लें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएँ। हाँ, स्क्रीन टाइम कम करें और अपने खाने में अत्यधिक हरी सब्जियाँ और फल, पत्तेदार सब्जियाँ, फल और फ्रूट्स, पॉलीग्रेन्स, स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज ये सब लें। नशा से दूर रहें और जो है हमेशा खुश रहें और हील एंड हेल्दी रहें। मैं अपने सभी श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ कि जो है आप जो है पर डे 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जूसेस पे रखें और अपने तली भुनी चीज़ें, अंडा, मीट, मछली, घी, मक्खन, मलाई को कम से कम इस्तेमाल करें अपने भोजन में। आधे घंटे की रोज़ एरोबिक एक्सरसाइजेज़ करें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएँ एंड दी एडिक्शन को नो कहें कि चाहे वो किसी भी तरह का हो। इधर इधर स्क्रीन टाइम, इधर इट इज़ अल्कोहल या फिर आपका टोबैको है या फिर कोई ड्रग्स है, उसको आप नो बोलें। एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे लॉन्ग। डॉक्टर धनंजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों ने सभी बातों को ध्यान से सुना होगा और उसका पालन करेंगे। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के अभियान से जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए पैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।